साहब इधर आइए। क्या हुआ सर? जो आरती नाम का मुलजिम है। हाँ मुलजिम है, वो बंद है। हाँ उसको कोर्ट से आदेश आ गया है। हाँ कोर्ट से आदेश आ गया है, हाँ। कल सुबह 6:10 पे हाँ। उसकी फांसी होगी। और उससे बोल दो, जिससे मिलना चाहती है, जो खाना चाहती है, बताए नहीं उसको, कल सुबह 6:10 पे फांसी हो जाएगी। मुनादी कर दो। ठीक है साहब। हेलो हेलो, हम सभी ग्राम सभा वासियों से सूचित करते हैं कि जो आरती नाम के मुलजिम है, जो भाई मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। नए सुबह कल 6:10 फांसी हो जाएगी। हमारे कोर्ट से आदेश है। ठीक है शाम में आरती का लेकर तुरंत आता हूँ। मालिक, या दुनिया बनाने वाले, दुनिया के रखवाले, तूने मेरी किस्मत की किताब में क्या लिख दिया परमात्मा कि जो मर्डर मैं किया, आज उसकी सजा मेरी भाभी को मिल रही है। या परमात्मा, आज तुझे चीज की सजा मुझे मिलनी चाहिए। अगर मैं कोर्ट नहीं पहुंचूंगा, अगर बयान नहीं करूंगा, तो मेरी निर्दोष भाभी की फांसी हो जाएगी। उससे बदतर सजा मुझे मिलेगी। इसलिए मैं कोर्ट जरूर जाऊंगा, और मैं अपनी भाभी को बचाऊंगा। मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया बिगड़ चुकी है। ये सूरज शराब के नशे में क्या से क्या कर बैठा, एक तवायफ पर इतबार कर बैठा, और आज इस पायदान पे खड़ा है। आज इस पायदान पे खड़ा है कि आज मेरी भाभी की फांसी होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि सूरज, अगर ऐसा काम न करता तो आज काहे को इतने देखना होता कि मोरी किस्मतिया में काल क्या विधना, किस्मतिया में काल क्या विधना, कुछ न समझ में आइल बाहो मोर रही के जिया घबराइल बाहो मोर इस कठोर गाज सिर पे गिरौला, कहाँ से हमका प्रभु जी भटके भोला। ऐसी कठोर गाज सिर पे गिरौला,
प्रभु जी हमका कहवा भक्ति कैला। कैसी कही अपने जियरा के बत जा, कैसी कही अपने जियरा के बत जा, कुछ न समझी में आइल बाहो रही रही मोर रही रही के जिया घबराइल बाहो। भैया मैं किस मुख से सूरज? को भैया कहूँ? मुन्ना सूरज, हाँ भैया। तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो मुन्ना। आज तेरे सर पे कोई कपड़ा नहीं है, बात क्या है मुन्ना? भैया क्या बात है सूरज? कहा गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है यार उसका के घर देखो। आज मैं बुरा कर्म किया, अपने भाई के ऊपर हाथ उठाया और मैं एक तवाइफ के कहने पर अपने भाभी को झूठा इल्जाम में फंसा दिया। भैया सुबह 6 बजे भाभी की फांसी होने वाली है भैया। अरे मुन्ना, तेरी भाभी की फांसी होने वाली है? भैया क्या बात है मुन्ना? वो खून भाभी ने नहीं किया था, वो खून एक तुम्हारा भाई सूरज किया था। अरे सूरज, मैं तेरा क्या बिगाड़ा था मुन्ना? आज तुमने मेरी कोख उजाड़ दिया, मेरे मुन्ने को गायब कर दिया। भैया क्या बात है मुन्ना? मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, मगर भाभी को मैं फांसी होने नहीं दूंगा भैया। लेकिन इसी समय चलो कोर्ट चलो भैया, बात करने का वक्त नहीं है। अगर हम आप बातें करते रहेंगे तो भाभी की फांसी हो जाएगी मेरे बयान करने पर। सूरज, कोर्ट में चलने से पहले एक वकील की जरूरत होती है। पहले चंदर भैया को ढूंढ लीजिए, अगर हो सकता है तो मेरा चंदर मिल जाएगा मुन्ना। अगर ऐसी बात है तो चंद्र कोर्ट जरूर पहुंचेगा। आइए मुन्ना, चल भैया चलो। आइए मुन्ना। या मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे बड़े भैया बिन कपड़ों में और ये कोर्ट की तरफ भागे जा रहे हैं। क्या मैंने जो पेपर पढ़ा, मेरी भाभी माँ, कहीं मेरी भाभी माँ तो नहीं? मैं अपने भैयों से पूछता हूँ। भैया चंदर, तुझे किस मुख से अपना भाई कहूं? चंदर, मेरी औरत चंपा ने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। आज मेरी भाभी की फांसी होने वाली है। चंदर, सारी बात बताऊंगा, मगर पहले तो कोर्ट चल, तो वकील हो गया है रे। सारी बातें वहीं पर बताऊंगा, मगर पहले मैं अपनी भाभी को बचा लूं, क्योंकि दोषी मैं हूं, मेरी भाभी निर्दोष है। अगर निर्दोष को फांसी हो गई तो भगवान मुझे कभी नहीं माफ करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। लेकिन भैया वो तो सब ठीक है, लेकिन आपकी ये हाल बनाया किसने भैया? जो आपके ऊपर इल्जाम लगा करके आपको झूठा फंसा करके इस घर से भगवाया, आज उसी की दिन, चंपा की दिन है। आज इस भाई को देख रहे हो कि तन पे कपड़े नहीं है भैया। अगर ऐसे बातें करते रहोगे तो वक्त गुजर जाएगा और भाभी की फांसी हो जाएगी, तो तुम्हारी वकालत बर्बाद हो जाएगी और मुझे गवाही देने का मौका नहीं मिलेगा। भैया जब तक तो मैं हूँ, मेरी भाभी माँ को कुछ नहीं होगा। मैं अपनी भाभी माँ को हर हाल में बचाऊंगा भैया। उस दिन आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भैया मैं निर्दोष हूँ, लेकिन आपने एक भी नहीं माना। जब अपने पर बीती तो आज आपको एहसास हो गया कि मैं नहीं बल्कि आपकी पत्नी गलत है। भैया चलो
मैं अपनी भाभी को बचाने के लिए चल रहा हूँ। मान गया चंद्र, तू पढ़ा लिखा बहुत है, तू बहुत पढ़ा लिखा है चंद्र। बिना अपने दिल की बात पूरी निकाले तुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ कि अगर देर हो जाएगी, भाभी की फांसी हो जाएगी, तो रोने से क्या फायदा मिलेगा तुझे? कुछ नहीं होगा। तो चल मेरे साथ। चलो भैया, तुरंत चलो भैया। बुलाओ उस लड़की आरती को और फांसी में लटकाओ। अगर कोई आता है कुछ साहब हाँ। मुलजिम आ गए साहब। मुलजिम आ गया हाँ साहब। और फांसी के फंदे पे इसको लगा दो। ठीक है। और इससे बोल दो हाँ साहब। आखिरी वक्त है तुम्हारा। ठीक है ठीक है। अगर किसी से मिलना चाहती है या कुछ खाना चाहती है तो इसको मिला दो और खिला दो। अब बैठिए, मैं सारा काम कर रहा हूँ। छोटा वाला चौकीदार इधर अब होश लीजिए। अबे हथकड़ी खोल। चल इसको ऊपर डाल, फांसी लगा साहब, इसके गले में डाल। ए लड़की इधर आ। चल साली अपने बच्चे। अबे साला कैसा बे चौकीदार है, साला भौंसड़ी फांसी नहीं लगाने आता। अबे इसके सर को ढक बे, इसकी आँख भी नहीं दिखना चाहिए। ना दिखे साहब, ना दिखे। साले पैसा खा जाते हो, कहता हूँ साले काला कपड़ा लेके आओ तो साले सारा पैसा खा जाते हो, और कहते हो कि वीडियो रिकॉर्डिंग वाले को हमने चाय पिला दिया। झूठ बोलते हो साले। साहेब आप बैठा रहे के आखिरी इच्छा पूछ ली। ठीक है ठीक। देखो लड़की, अगर यदि किसी मुलजिम की फांसी होती है तो फांसी होने के पहले उसकी आखिरी इच्छा, आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। ये बताओ तुम कुछ खाना चाहती हो? साहब मैं कुछ खाना नहीं चाहती हूँ साहब। तो कुछ पीना चाहती हो? नहीं साहब। तो किसी से मिलना चाहती हो? हाँ साहब, मिलना चाहती हूँ। किससे? मैं अपने छोटे देवर से मिलना चाहती हूँ साहब। बड़ी आफती है। एक तो अपंग मनई, अब जाइए इनका छोटके देवरे के हेरी। बड़ी ऐसा है, तुम्हारे घर पे हम लोग गए थे, तुम्हारे घर पे ताला लगा हुआ था, इसीलिए हम लोग चले आए। अब तुम्हारी फांसी होगी, तुम्हारी फांसी निश्चित है। वो तो ऊपर वाले के ऊपर है। अगर तुम निर्दोष होगी तो कहा गया है कि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। आज यहीं पे हो जाएगा जो होगा। साहेब नंबर बोली साहेब। हाँ बे नंबर बोलो और उसको नंबर बोल के लटका दिया जाए। अगर कोई आता है तो देख लिया जाएगा। ठीक है बढ़िया तो नंबर बोल के लटका दो। बढ़िया साहब। अबे चौकीदार, जैसे नंबर 3 कहेंगे, पहला बोलेंगे थोड़ा टाइट, दूसरा बोलेंगे बिल्कुल टाइट, तीसरे में गला झूला देना साली की। नंबर 1, नंबर 2। रुकिए मेरे हुजूर। रुकिए मेरे हुजूर। रुकिए
उसको इस घर ना होगा फिर से कोई कसूर, ना होगा फिर से कोई कसूर, ज़मानत भाभी मंजूर। मैं रामचंद्र एडवोकेट वकील हूँ और मैंने कोर्ट से मंजूरी ले लिया है। यानी आप वकील हो? यस। ये वकील लोग तो और बहुत बाल में खाल मिले। तुम भी इससे बात करो वरना तुम्हें भी अंदर कर दूंगा, ध्यान में रखना। समझ एक कलम चलाने की देरी है। यानी आप ही वकील हो? यस यस, मैं ही वकील हूँ। पहले पता होता तो मैं बोलता ही नहीं, और बोलना भी मत दोबारा। यानी आप इनकी जमानत का कागजात लेके आए हो? बिल्कुल तुम्हारे हाथों में है, साहब को दे दीजिए, देख लेंगे। और मेरी भाभी निर्दोष है, जो दोषी है उसको मैं अपने साथ में लाया हूँ। अच्छा, कहाँ पे है वो? बुला रहा हूँ, पहले साहब को दीजिए चेक करने के लिए। अरे साहब के माने जीरो, ठीक है। चौकीदार सब करत थी, साहब वो है खाली बैठ के ठंडा उंडा पियत मिरिंडा कोको कोला। ठीक है, मैं बुला रहा हूँ। बुलाओ। बड़े भैया, सूरज भैया, इसको अंदर ले बे, चल चौकीदार इधर। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए, तीन कहने की कोशिश ये ना कीजिए, जो है दोषी खड़ा के सामने, तीन कहने की कोशिश ये ना कीजिए। दरोगा बाबू, मेरी भाभी निर्दोष है। सुन रहे हो? बच्चे का खून मेरी भाभी ने नहीं किया, बच्चे का कत्ल मैं किया था। बच्चे का कत्ल मैं किया था। लवकुश सिर्फ कहा गया है कि चिड़िया तरितम तय्यम न जानम, तय्यम न जानम। तुम जानता है औरत का चक्कर घोड़ा का मक्कर कोई समझ नहीं पाता है। जो समझ गया वो इंसान बन गया, जो समझ नहीं पाया वो हैवान बन गया। मैं समझ नहीं पाया, अपने भतीजे का गला अपने ही हाथ से मैं दाब कर मार डाला और उसका इल्जाम मैं अपने भाभी के सर पे लगा दिया। साहब, मैं गुनहगार हूँ, मुझे आप फांसी पर चढ़ा दीजिए, मुझे मंजूर है, मगर मेरी भाभी को आप छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे मौके पे आ जाओगे, नहीं तो साहब आज इनकी समझ लो कि इस दुनिया से उस दुनिया छुट्टी कर देते। तुम्हारी तुम हकीकत कह रहे हो। चौकीदार, बहुत सारी के हथकड़ी लगाओ। चौकीदार, ये लगता है किसी मेहरारू के चक्कर में पड़ के उल्टा सीधा काम कर चुका है। ए साला, काम करके अपना आप लोग दूसरे के लगा रहा है साला। ए साला ले चलो हवालात में डाल दो, एकले चला। ठंडी हवा खिलाओ। एकले चला, सारे काला पानी एक ऊपर पेलन चढ़वा दे। बस साले, बेलन क्या है बे? उसको बेलन कहते हैं चौकीदार, नहीं मारेंगे तो भेजा खुल जाएगा। अबे चौकीदार, लेके चलो अंदर, इसको 302 के कमरे में अंदर डालो। चलो 302 वाले कमरे में। ए इधर आ। हेलो हेलो हेलो, रुको रुको रुको, पहले चौकीदार। लेकिन साला हराम खोर, इसको ले जाने से पहले साले तू भी चूतिया है। अबे एक बार तो कम से कम इसकी भाभी से तो मिला दे बे। ये जा रहा है साला, मर जाएगा साला चक्की पीसते पीसते, और इसके साले की तो फांसी हो जाएगी। साला मासूम मुन्ने का खून क्या साला, रंडी चूतिया भतार गाड़ी छिनार हर जाई पतुलिया रंडी। कौन फार्म भर के तुम होम गार्ड हो गया? ऐसे बोला जाता है बे, ऐसे बोलना जाता है। पहले बोलने का ढंग सीख लो, ना उल्टा सारे लटका के तुमको 20 लठ मारोगे। क्या करे साहब, यह तो हमारे समझ में नहीं आया। वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भैया 6-7 जने आए, हाँ भाई विश्वकर्मा बिरादर है। क्या बताई?
कसम माता रानी झूठ न बोलो है तभी तो हाँ नाम मुझे उजागर करता है भैया हरे अब का बताई यही पप्पू मस्ताना और सालिक राम यही संतलाल यही राजेश अनुपम और यही दिनेश खन्नायक यही सबे हमका समीर सलवार सियाजन हमारे यही नहीं समझ में आए कि हम बेटा है नहीं बेटी नहीं से मतलब जो कह रहे हैं हाँ। उसको ध्यान से सुन लो। हाँ उसको किसी से मिलना चाहता है तो उसको मिलवा दो। अरे मिलवावा ना सर कुकर्मी आले चले के अंदर चल भोसड़ी के एक बसुला रुखान बच न पाई हो जान ले पहले भाभी से मुलाकात हमको करने दो मिला दो मुझे फांसी पर चढ़ा दो मुझे मंजूर है मगर मैं अपने पिया भाभी से मिले हुए नहीं जा सकता यहाँ से मिलने का टाइम सिर्फ 2 मिनट 2 मिनट का टाइम दो तो मैं 2 मिनट मुलाकात कर लूंगा ठीक है हथकड़ी निकाल दो भाभी। भागने की कोशिश मत करना बम निकाल के मारूंगा भागूंगा भाभी भाभी तेरे देवर से बहुत बड़ा गुनाह हो गया भाभी मैं माफी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ भाभी मगर तेरा देवर जा रहा है इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा मगर जाने के पहले भाभी एक बार अपने देवर को अंतिम विदाई करते हुए अपने देवर को माफ कर दे भाभी माफ कर दे क्योंकि इंसान से ही गलती होती है उसकी सजा उससे जरूर मिलती है भाभी आज तेरा देवर जेल जा रहा है फांसी की सजा होगी अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी भाभी जाते जाते मुझे माफ कर दे देवर जी आप परेशान मत होइए देवर जी मैं तुम्हें बहुत जल्द छुड़वाऊंगी वहां से चलो देवर जी आरती प्रिय आज दुनिया में तेरा लाल दीपक दुनिया से चला गया लेकिन प्रिय लोकुश जी भैया अगर औरत कहीं चली जाती है या औरत मर जाती है जी भैया दूसरी औरत शादी करके घर ला लेते हैं जी भैया बच्चा अगर मेरा दीपक खत्म हो गया अगर तुम्हारी भाभी जी है भैया। तो आज नहीं कल एक औलाद पैदा हो सकता है सही करे भैया लेकिन मुन्ना आज मेरा सूरज जेल चला गया और मैं वादा करता हूं कि मैं अपने भाई सूरज को जेल से जमानत करके छुड़ा लाऊंगा अगर भाई मर जाता है तो भाई नहीं मिलेगा और क्या भैया? चलिए लेकिन आरती अरे प्रिय अगर तेरे दिल में जगह है प्रिय तो ये सागर की गलती माफ कर दो प्रिय मैं माफ नहीं स्वामी आप मुझसे हाथ छोड़कर क्या मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं देना चाहते आप हाँ इस सीन को देखते हुए 21 रुपया का पुरस्कार आ गया हमारे बड़े भैया अमृत जो कि जी सेवी वाले नमस्कार पैर छुके आशीर्वाद की कामना बा भैया कौनों को गाड़ी के चाबी गिर गए हमारे लगे आवा ले लिया हमका देखा दिया उठावे जात बाटे जेकर हो ले लिया लेकिन 100 रुपये ले चंदर मुन्ना चंदर ओ चंदर भैया चंदर मुन्ना अगर मुझसे गलती हो गई हो तो अपना बड़ा भाई समझ के या खतावार समझ के चंदर मैं अपनी गलती को मानता हूं चंदर मेरी गलती माफ कर दो मुन्ना हाँ भैया प्रेमदड़ी हमारे आए हुए कला संगीत के प्रेमी छोटे छोटे बच्चे नौजवान साथी हमारे प्रेमदड़ी मोहिनी संगीत पार्टी
मोहिनी संगीत पार्टी मास्टर पप्पू मस्ताना तांत्रिक जी, और इस पार्टी के हमारे मालिक संतलाल पटेल जी, और इस पार्टी के मैनेजर सालिक राम पटेल जी। और इनकी पार्टी का तमाशा था भाई बना कसाई, भाई बना कसाई, निर्दोष भौजाई उर्फ फांसी का फंदा। अगर इन बच्चों से कोई गलती हो गई हो, अगर तमाशे में कोई गलती हो गई हो, तो हम बच्चे अपनी गलती को क्षमा चाहते हैं। एक बार बोलो भारत माता की।